नमो नमः। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अथ ब्रह्मसूत्र निम्बार्क भाष्य, प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद। आनुमानिकाधिकरणम। इदं सूत्रम आनुमानिकम इति पदेन प्रारभ्यते, अतएव अस्य प्रकरणस्य नाम अधिकरणस्य नाम आनुमानाधिकरणम इत्यस्ति। आनुमानिकमपि एकेषाम। एकेषाम माने कठ शाखाध्येत्रीणाम, अर्थात कठ शाखा का अध्ययन करने वाले कुछ जो आचार्य, कतिपय आचार्यों का यह भी मत है कि क्या, आनुमानिकमपि, अनुमान प्रमाण से बोध्य जो प्रकृति है, जिसको प्रधान कहते हैं, उस प्रधान को, प्रकृति को, जिसको अव्यक्त आदि नामों से, माया आदि नामों से कहा गया है, वह अनुमान प्रमाण गम्य बोध्य जो प्रकृति है वह भी जगत का कारण है, ऐसा एकेषाम कठ शाखा वाले कहते हैं, उनका यह मत है। तो इति चेत, यदि आप ऐसा कहते हो तो न, हम इस मत को स्वीकार नहीं करते, ये भाव है। प्रकृति को, आनुमानिक प्रकृति को जगत का कारण नहीं कहा जा सकता। इति चेत न। अब आप देखिएगा, यहीं से निमित्त उपादानवादियों का जो मत है वो यहीं इसी सूत्र से अलग अलग हो जाता है। देखिए, अभी तक तो आपने प्रथम अध्याय के 3 पादों में ब्रह्म के लक्षण को पढ़ा, ब्रह्म के स्वरूप को जाना, और इन शब्दों का वाच्य भी ब्रह्म ही है, विभिन्न शब्दों का वाच्य जो है वो ब्रह्म ही है, इस बात को आपने जाना। और जगत की उत्पत्ति आदि का करने वाला भी ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म के जो है तटस्थ लक्षण को आपने जाना। तो अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया गया है कि आनुमानिक मप्ये के साम, कुछ कठ शाखा वालों के मत में आनुमानिक, अनुमान प्रमाण गम्य प्रधान, जिसको प्रकृति भी कहा जाता है, वह भी जगत का कारण है। तो इति तन्न, बोले प्रकृति को जगत का कारण चेत मन यदि आप कहते हो तो हम कहते हैं न, दैट इज रॉन्ग। भवताम मतम अनभिष्टम अनभिमतम, वो हमारे लिए अभिमत नहीं है, उसे हम स्वीकार नहीं करते। तब इति चेन्न, क्यों? तो शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर दर्शयति। जिस आनुमानिक प्रधान को आप जगत का कारण कहते हो, वो तो शरीर के रूपक में रूपक अलंकार के माध्यम से परमात्मा का शरीर उस आनुमानिक प्रधान को बताया गया है। शरीर रूपक विन्यस्त, उसका उपन्यास, उसका विन्यस्त माने उसको जो रखा गया है प्रकृति को, वो भगवान के शरीर स्थानीय माना गया है। जैसे हम अजर अमर अविनाशी जो मेरा जीवात्मा है, जो अहम पदवाच्य जो मैं जीव बोल रहा हूँ, मुझ जीव का ये देह पांच भौतिक देह है, वैसे ही प्रकृति जो है वो परमात्मा का देह है। इसका तात्पर्य है कि उस प्रकृति के अंदर भी परमात्मा है, उस प्रकृति को परमात्मा का देह माना गया है। तो वो शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते, वो रूपक अलंकार से, जैसे कहते हैं कमल रूपी चरण, चरण जो है वो कमल तो हो नहीं सकते, कमल चरण नहीं हो सकते, दोनों भिन्न हैं। वैसे ही वस्तुतः प्रकृति जो है वो भगवान, ये आरोप है, वास्तविक नहीं है। तो जैसे वस्तुतः प्रकृति एक अलग है, वो जड़ है, अचेतन है, त्रिगुणात्मिक है। भगवान अत्रिगुणात्मक हैं, गुणातीत हैं, वो चेतन है, और वो जो है अनभिज्ञ है प्रकृति, भगवान सर्वज्ञ है। दोनों में महान भेद है। लेकिन वह प्रकृति परमात्मा का कल्पित शरीर शास्त्रों में माना गया है, और प्रकृति के साथ यावन मात्र जीवात्मा हैं, वो जीवात्मा भी शुद्ध चैतन्य जो जीवात्मा भी है, वह भी भगवान के शरीर हैं। क्योंकि भगवान जैसे प्रकृति के अंदर विराजमान है, वैसे जीवों के अंदर भी
अतएव परमात्मा अंतर्यामी शब्देन वर्ण्यते, इसीलिए परमात्मा को अंतर्यामी कहा जाता है, जो सबके भीतर रहता हुआ सबका यमन नियमन करता है, अनुशासन करता है। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम उपनिषद, अर्थात जो सभी प्राणी मात्र के अंदर बैठा हुआ और प्रकृति के भी अंदर बैठा हुआ जो सभी का अनुशासन करने वाला है, सभी का नियमन करने वाला है, वो परमपिता परमात्मा है। तो वो परमपिता परमात्मा का जो प्रकृति है वो शरीर है, परमात्मा का शरीर प्रकृति है। उसी शरीर के रूपक में उसे विन्यस्त किया गया है, उपन्यस्त किया गया है, और ऐसा ही ग्रहण भी होता है। और दर्शयति च, शास्त्र भी यही दिखाता भी है, अर्थात प्रकृति जो है जगत का कारण नहीं हो सकती। अब देखिए, अब यहाँ पर दो बातें आ रही हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो अन्य आचार्यों ने कहा है, आप भी उसी मत पर आ गए, यहाँ प्रकृति की कारणता का निषेध किया जा रहा है, प्रकृति को कारण नहीं माना जा रहा है। तो ये तो मैंने सूत्र का अर्थ किया। अभी भगवान निम्बार्काचार्य कहेंगे, उसको मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना मत यहाँ दे रहा हूँ। मेरा मत तो कहीं भी नहीं है, विद्वत ग्राह्य नहीं हो सकता, लेकिन मेरा मनस्तोष उसी में है, क्योंकि मुझे उसका खंडन नहीं दिखा आज तक शास्त्र में, इसलिए मेरे मन के तोष का हेतु यही अर्थ है। क्या? अब उसे आप सुनिए। देखिए, यहाँ तक जो प्रथम अध्याय के 3 पादों में परमपिता परमात्मा का जो वर्णन किया, वह परमात्मा को जगत के निमित्त कारण के रूप में कहा गया है। और जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र में स्पष्टतया कहीं नहीं ये लिखा गया कि परमात्मा जगत के निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण है, ये कहीं भी नहीं कहा गया। केवल परमात्मा को जगत का हेतु बताया, कारण बताया। यतः पद में जो पंचमी है वो हेतु में पंचमी है, तो परमात्मा को जगत का हेतु बताया, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा ब्रह्मसूत्र में अभी तक तो परमात्मा निमित्त हेतु है, निमित्त कारण है या उपादान कारण है। आपको बता दें, तो अब यहाँ प्रश्न ये उपस्थित होता है कि जिस प्रकार से या एक साम जो कहा है, कट शाखा वाले ऐसा भी मानते हैं, तो ये भगवान वादरायण ने ऐसा सूत्र क्यों बनाया? तो वो इसलिए बनाया, उपनिषद का, कठ उपनिषद का एक मंत्र है, क्या? अयाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाह अयो ये को जुष्माणुनुषेते जहात्ये काम भुक्त भोगाम अयोन्य। ये मंत्र आपने सुना होगा, हाँ आपने सुना होगा। तो इसका सीधा सा अर्थ है, क्या अर्थ है? अजाम एकाम, पहले तो प्रकृति को अजा कहा गया है, जिसका जन्म नहीं होता। तो जिसका जन्म नहीं है उसकी मृत्यु भी असंभव है, उसका अभाव नहीं हो सकता। ये बात क्योंकि वहाँ श्रुति जो है प्रकृति को अया कहती है। इसके साथ साथ उस श्रुति वहाँ अया माने प्रकृति को एका भी कहती है, उसकी एकत्व संख्या का भी निर्देश करती है। वह प्रकृति एक है और एक होते हुए भी वो त्रिगुणात्मिका है। हाँ, तीनों गुणों का समूह है वो प्रकृति। प्र माने सत्व गुण और क्री माने रजस और ती माने तमस, ये तीनों गुणों का जो वो है साम्य, वही प्रधान है, वही प्रकृति है। इसलिए एक पद का अयाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, अर्थात त्रिगुणात्मिका। शुक्ल पद यहाँ पर जो है सत्व गुण का वाचक है, और लोहित माने रक्त वर्ण जो है वो रजस का वाचक है, और कृष्ण वर्ण जो है तमस का वाचक है। अच्छा, लोक में हम देखते हैं, हमको बकरी इन 3 रंगों में ही दिखती है। लोक में बकरी को अया कहते हैं, तो ये बकरी के भी 3 रंग हमको दिखते हैं। आपने लाल रंग की बकरी देखी होगी, काले रंग की बकरी देखी होगी, सफ़ेद रंग की बकरी देखी होगी, लेकिन आप कहें कि हमने हरे रंग की बकरी देखी है, नीले रंग की बकरी किसी ने नहीं देखी होगी। अब आप देखिएगा तो अब यहाँ पर कहे इसको, ये क्या परमात्मा का विधान है आप समझिएगा। अजा, ये तो वो अजा है, वो जन्म लेने वाली नहीं, अजाम। इसलिए उसको भगवान ने बनाया ये भी नहीं कह सकते।
भगवान की शक्ति के अंतर्गत वो उनकी एक विशेष प्रकार से वो सहायक है सृष्टि निर्माण में। इस बात को अद्वैतवादी और जो है अभिन्न निमित्तोपादानवादी सर्वे आचार्य स्वीकुर्वन्ति इत्थमेव, वो सभी आचार्य इसी मत को स्वीकार करते हैं कि प्रकृति का सहयोग रहता है सृष्टि निर्माण में, परमात्मा की सहायक है, ऐसा कहते हैं। तो प्रकारांतर से तो जो ये कहते हैं कि ब्रह्म ही उपादान है, ब्रह्म ही निमित्त है, वो भी प्रकृति की सहभागिता स्वीकार करते हैं। चाहे आप जिस भाष्य को उठा लीजिएगा वो सभी ये स्वीकार करते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक पद ध्यान देने के योग्य है। प्रकृति तो त्रिगुणात्मिका है, वो जड़ है। अब इस मंत्र में जो स्वरूपा पद आया है वो ध्यान देने योग्य है। वो प्रजा को उत्पन्न करती है प्रकृति। अब यहाँ सृजमाना, बहुवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा को उत्पन्न करने वाली, तो सृजमाना पद जो है सृज धातु से ये जो है कर्ता अर्थ में लट लकार हुआ है, और लट के अर्थ में सानचाद, लट को ही सानचादेश हुआ है, और मुख का आगम होकर के आने मुख से सृजमाना पद प्रयोग बना है। तो अर्थात सृजन करने वाली, तो सृजन करने वाली, तो इसका मतलब है जैसे परमात्मा सृष्टि को बनाते हैं वैसे क्या प्रकृति भी जगत को बनाती है, ये संदेह उपस्थित होता है। क्योंकि यहाँ पर कर्तृपद में सानच लट लकार हुआ है और इसका प्रयोग प्रधान के लिए हुआ है। ये मंत्र हमारा बनाया हुआ तो है नहीं, ये तो कट शाखा में है। तो क्यों न फिर भगवान के समान, जैसे भगवान को जगत का हेतु कारण माना है, प्रकृति को क्यों न कारण मान लिया जाए, ये प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है। आप समझिएगा, ये मेरा चिंतन है, क्यों न प्रकृति को यहाँ पर जगत का कारण मान लिया जाए। तो अब यहाँ पर देखिए बात ये है, क्योंकि सृजमाना पद में कर्ता पद में जो है वो हुआ है। जी जी। तो अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जैसे व्याकरण में आप समझते हैं कर्म को ही कर्ता मान लिया जाता है, ठीक है ना। और जैसे हमारे यहाँ अचेतन में भी चेतनत्व का आरोप करके प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कूलम पिपतिशति ये प्रयोग आता है। नदी का किनारा गिरना ही चाहता है, पानी का प्रवाह तेज आ रहा है, तो नदी का जो तट है थोड़ा ऊंचा है, नीचे से पानी ने काट दिया, तो वहाँ प्रयोग करते हैं हमारे संस्कृत के विद्वान कूलम पिपतिशति। ये कूल माने तट, किनारा गिरना चाहता है। चाहना, इच्छा तो चेतन में होगी, तट तो अचेतन है, फिर वो गिरना चाह रहा है, इच्छार्थ में सन प्रत्यय वहाँ कैसे हो गया, तो वह ये कहा जाता है। और दूसरा कर्म को ही कर्ता मान लिया जाता है, कर्म कर्तृ एक प्रकरण है, ठीक है ना। कर्म को ही कर्ता मान लिया जाता है ना। आपकी दया से सब काम हो रहा है, यहाँ कर्म को ही कर्ता मान लिया गया। ये लौकिक लोग जो कहते हैं, गाने में भजन में कहते हैं, तो काहे भैया खेत कट रहो है, तो खेत तो अपने आप कटेगा नहीं, लेकिन उसी को कर्ता मान लिया जाए। भाई क्या कर रहे हो, भाई घास कट रही है ना मैं घास काट रहा हूँ, ऐसा नहीं, घास कट रही है, तो ऐसा कह दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर प्रयोग है, आप समझिएगा। घास अपने आप नहीं कटती, उसे किसान काट रहा है, खेत को किसान काट रहा है, खेत आप नहीं कट रहा है। ऐसे ही प्रकृति जगत का स्वयं निर्माण नहीं कर रही है, परमात्मा उस प्रकृति के द्वारा जगत का निर्माण कर रहा है। इसलिए वह सृजमाना पद को समझ करके चेतन का आरोप प्रकृति में नहीं किया जा सकता। वह अचेतन में भी चेतन पदोपचार की भावना से, जैसे कूलम पिपतिशति आदि में प्रयोग होता है, आगे ना समझ में, उसी तरह से वहाँ पर है। अब प्रश्न ये हुआ, तो जब प्रकृति जगत का कारण नहीं है तो फिर ये संसार त्रिगुणात्मक कैसे, ये प्रश्न उपस्थित होता है। अब इस श्लोक, इस मंत्र में स्वरूपा पद भी आया है। बहुवी प्रजा सृजमाना स्वरूपाम, अपने समान रूप वाली प्रजा को उत्पन्न करती है। ये तो हम लोक में भी देखते हैं। तो शेरनी के पेट से शेर पैदा होता है, बिलाव की पत्नी के पेट से बिलाव पैदा होता है, और भैंस के पेट से पड्डा होता है, पड़िया होती है, गऊ के पेट से बछड़ा होता है, बछिया होती है। ये तो समान हम यहाँ लोक में भी देखते हैं।
तो प्रकृति रूप जो पत्नी है भगवान की, या शक्ति आप कह सकते हैं, या जो कुछ कहें, वो प्रकृति जो है अपने समान रूप प्रजा को जन्म देती है। तो प्रकृति को क्या बताया? सत्व, रजस और तमस स्वरूपा बताया गया, त्रिगुणात्मिका बताया गया, प्रकृति को जड़ बताया गया। ये संसार भी जो हमें दिखाई दे रहा है जड़ है। मेरा शरीर भी जड़ है, आपका भी जड़ है। इसमें चेतनता तो किसी चेतन के द्वारा है। ये पंखा जड़ है, लेकिन बिजली रूपी चेतन के द्वारा ये जो है इसमें चंचलता हो रही है, ये चल रहा है, आप समझिएगा। तो ये जो समान रूप वाली प्रजा को जन्म देती है, उसका मतलब है त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति से त्रिगुणात्मक जड़ जगत उत्पन्न होता है। और इस जगत में हम जड़त्व को स्पष्ट अनुभव करते हैं, इसलिए ये जड़ का कार्य ही हो सकता है, यह चेतन का कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि जड़ जड़ से उत्पन्न होगा, तो दूसरे से तो उत्पन्न होगा नहीं है। तो इसलिए ये जड़ प्रकृति का ही कार्य है। अब यहाँ दोनों का क्षेत्र अलग हो गया, ध्यान दीजिएगा, दोनों का क्षेत्र अलग हो गया। परमात्मा भी कारण है, प्रकृति भी कारण है। तो परमात्मा तो जगत के जो है वो निमित्त कारण है, और प्रकृति उपादान कारण है। माने प्रकृति का कोई हस्तक्षेप नहीं भगवान के निमित्त कारणत्व में, और भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं प्रकृति की उपादानता में। प्रकृति यहाँ कोई, दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। यदि प्रकृति को भी निमित्त कारण माना जाए तब तो झगड़ा बरकरार बना रहेगा। तो परमात्मा को जगत का कारण माना जाए या प्रकृति को जगत का कारण माना जाए, ये झगड़ा शांत नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ चूक दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है, एक निमित्त कारण है, दूसरा उपादान कारण है, इसलिए यहाँ कोई विवाद नहीं है। तो इसलिए प्रकृति जगत का उपादान कारण मान लेना ही चाहिए। मैं ऐसा आग्रह सभी से कर रहा हूँ। मैं हमारे थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने यही अनुभव किया है। ये आगे भी स्पष्ट होगा, आगे स्पष्ट होगा, उसको आप देखिएगा। अभी बोले कि जड़ से जड़ ही, हाँ हाँ, जड़ तो से जड़ से वो तो जड़ ही है, तो फिर वो किसी चीज़ को कैसे उत्पन्न करेगा? ना ना, देखिए इस बात परमात्मा ने उत्पन्न किया ना, परमात्मा निमित्त कारण, ये बार बार तो कह रहा हूँ मैं भाई। चेतन कुंभकार ने जड़ मृत्तिका के द्वारा जड़ घट को उत्पन्न किया। अब आप समझ गए होंगे। चेतन तंतुवाय ने, तंतुवाय माने जुलाहा बुनकर, उसने जो है अचेतन सूत के द्वारा और अचेतन वस्त्र का निर्माण किया। ये है, दोनों का कारण क्षेत्र पृथक पृथक है। परमात्मा का कोई दखलंदाजी नहीं है प्रकृति के कार्य में, उसकी उपादानता में, और जड़ प्रकृति का कोई हस्तक्षेप परमात्मा के निमित्तत्व में नहीं है। दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, इसलिए जगत का निमित्त कारण तो परमपिता परमात्मा है और उपादान कारण प्रकृति है। यही सिद्ध होता है। ये मैंने अपना विचार यहाँ पर रखा, और आगे जहाँ जैसा होगा उसे हम व्यक्त करेंगे। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से ही थोड़ा रास्ते अलग अलग हो गए हैं, जहाँ अभिन्न निमित्तोपादानवादियों के और भिन्न निमित्तोपादानवादियों के रास्ते इस सूत्र से अलग हो रहे हैं। तो मैंने अपना एक मत यहाँ दे दिया, लेकिन मैं अपना मत दूंगा तो बहुत विस्तार होगा, और मेरे मत का ईमानदारी से कोई ज़्यादा मूल्य भी नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं शास्त्र के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं यही मानता हूँ, इसलिए मुझे ये कहना भी जरूरी है। आप मतलब आप स्वयं जिज्ञासु है, आप भी इसका विचार करिए। मैं दिन रात मनन यही करता हूँ, मैंने इन्हीं बातों का चिंतन मेरा दिमाग करता है, आपको बता दो, तब मैं ये आपसे कह रहा हूँ। ये ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ये सूत्र का अर्थ हो गया, और मैंने अपना मत इसमें बता दिया। अब यहाँ भगवान निम्बारकाचार्य क्या कहते हैं, मैं नहीं बोलूँगा अपना मत, तो ये उचित रहेगा, नहीं आगे बढ़ नहीं पाएंगे आप। अब आगे देखिएगा। ननु महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर, आगे है पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, अगला मंत्र है। बोले इस महत से परे अव्यक्त है, और अव्यक्त से परे पुरुष है, और पुरुष माने परमात्मा, उससे परे कोई नहीं है, वही पराकाष्ठा है, वही गति है। अच्छा, ये कटशाखायाम, कटशाखा में आनुमानिकम माने प्रधानम,
अनुमान प्रमाण गम्य जो प्रधान माने जिसको प्रकृति कहते हैं वह भी शब्दवद उपलभ्यते, वह उसका भी शब्द माने वैदिक प्रमाण उपलब्ध होता है, वह भी शब्दवत है, अशब्द नहीं है, वो भी शब्द माने शब्द प्रमाणक है। कौन? प्रधान भी। इति उपलभ्यते, ऐसा उपलब्ध होता है। तो बोले इति चेन्न, अब मैं निम्बारकाचार्य का ही बोल रहा हूँ, अपना मैंने बोल दिया। बोले ऐसा नहीं कह सकते। आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव च इत्यत्र, माने आत्मा को तो रथी जानो। रथी माने रथ में बैठकर चलने वाला, है ना। जैसे अर्जुन रथी थे और भगवान सारथी थे, ठीक है ना। और 4 घोड़े वो इंद्रिय स्थानापन्न हैं। भगवान के रथ में 4 घोड़े थे, है ना। कौन कौन? सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक। सैव्य किधर जुड़ता था? सुग्रीव किधर जुड़ता था? सैव्य तो दाहिनी ओर जुड़ता था आगे, सुग्रीव उसके बाईं तरफ जुड़ता था, और उन दोनों के पीछे वो दोनों घोड़े जुड़ते थे। मेघ पुष्प इधर दाहिनी ओर पीछे और बलाहक बाईं ओर पीछे। और उनका रंग कैसा था ये भी आपको बता दें। तो फिर चलिए बहुत प्रकरण हो जाएगा। तो कहते आत्मानम रथनम विद्धि, आत्मा को तुम रथी जानो और शरीर को रथ जानो। यहाँ पर शरीरस्य रथ रूपक विन्यस्तस्य, यहाँ शरीर को रथ के रूप में विन्यस्त माने उपस्थित किया गया है, उसी शरीर का अव्यक्त शब्द से ग्रहण है। यहाँ कहा ना अव्यक्तात् पुरुषों पर, अव्यक्त से परे पुरुष है। तो यहाँ अव्यक्त का अर्थ ये शरीर कहते हैं। अव्यक्त माने शरीर। बल्कि संभवतः ऐसा लगता है कि भगवान शंकराचार्य ने तो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर का जो है वो उद्बोधक उपोद्बलक होता है, उसको बढ़ाने वाला होता है, इसलिए यहाँ अव्यक्त शब्द से स्थूल शरीर ही किन्हीं आचार्यों ने ले लिया है। लेकिन ऐसा मानना मेरी दृष्टि में अनुचित है, क्योंकि स्थूल शरीर तो व्यक्त है। व्यक्त माने दिखाई देने वाला। पहले अव्यक्त शब्द आया है, तो पहले व्यक्त और अव्यक्त की परिभाषा आपको महाभारत के अनुसार मैं बता देता हूँ। इंद्रियैर्गृह्यते यत् यत् तत्तत् व्यक्तमिति स्थिति। जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है वो व्यक्त है। भले आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको कमल का पुष्प की गंध हमारे नासिका ग्रहण कर रही है, तो वो व्यक्त हो गया हमारे लिए। आप समझिएगा, हम शब्द बोल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप अपने कान से सुन रहे हैं, तो ये व्यक्त हो गया। आप समझ गए ना। भले उसका रूप नहीं है, ये व्यक्त हो गया। पृथ्वी व्यक्त रूप वाली है, वृक्ष व्यक्त रूप वाले हैं, जिसका हम इंद्रिय से स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, जो भी है वो व्यक्त है। और जो अव्यक्तम तो तद्विपरीतम तो अव्यक्तम, लेकिन जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो अव्यक्त है। बहुत सीधी सी बात है। तो अब मूल प्रकृति जो है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिए उसको अव्यक्त कहा गया है। वो सूक्ष्म है, इसलिए उसे अव्यक्त कहा गया है। आपको बता दें, तो वही बात है यहाँ पर अव्यक्त। वो उसका अव्यक्त शब्द से यहाँ पर शरीर के रूपक में, शरीर के अर्थ में रूपक अलंकार के द्वारा उसका उपन्यास किया गया है, कथन किया गया है। इंद्रियादीनाम वशीकरण प्रकारम। देखिए, इंद्रियां तो घोड़ों के स्थान पर मानी गई हैं। अगर दुष्ट घोड़े हैं जो सारथी के बस में नहीं आने वाले हैं, उद्दंड घोड़े हैं, तो वो जो है सारथी को और रथ को और रथी को किसी गड्ढे में पटक देंगे, रेल की पटरी पर लाके खड़ा कर देंगे, वहाँ से बढ़ेंगे ही नहीं, रेल काट जाएगी। कुएं में, तालाब में गिर देंगे, दुष्ट घोड़े अगर हैं। लेकिन घोड़े अगर बस में हैं तब तो वो खराब मार्ग पर जा ही नहीं सकते। तो ये अपनी इंद्रियों को, मन को बस में करने का एक उपाय मात्र बताया है कि जैसे सारथी अपने दुष्ट अश्वों को भी नियंत्रित करके सन्मार्ग पर ले जाता है, वैसे ही हमें अपने बुद्धि रूप सारथी के द्वारा, मन रूपी लगाम के द्वारा घोड़े रूप इंद्रियों को भी गलत मार्ग पर जाने से रोकें। ये रूपक अलंकार के द्वारा ये वर्णन है।
वास्तव में प्रकृति वैसा शरीर भगवान का नहीं है जैसा कि हमारा शरीर ये प्राकृत है, वैसा भगवान का नहीं है। वो कल्पित शरीर है भगवान का, वो वास्तविक नहीं है। तो वही कहा गया इंद्रियादीनाम वशीकरण, आदि पद से मन बुद्धि। तो इनके वशीकरण का जो प्रकार है वह यहाँ पर इसका प्रतिपादन करते हुए रूपक परिकल्पितम, रूपक अलंकार के द्वारा शरीर रूप में प्रकृति की कल्पना की गई है। इति ग्रहणमेव दर्शयति, ऐसा ही उस प्रकृति का ग्रहण, अव्यक्त को ग्रहण किया गया है, यही दिखाते हैं। वाक्य शेष माने अगले वाक्य में, अगले वाक्य से यह बात स्पष्ट होती है। जहाँ श्रुति में कट शाखा में ये लिखा हुआ है, वह वाक्य शेष माने अग्रिम वाक्यों से ये निश्चय होता है। बोले क्या लिखा है? बोले इंद्रियों का वश वहाँ बताया गया है, वशीकरण प्रकार बताया गया है। क्या है? तो बोले यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ, प्राज्ञ माने विद्वान जीवात्मा को, ठीक है ना, वाणी और मन को अपने यच्छेद वश में करना चाहिए, वाणी और मन को वश में करना चाहिए। और तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, और उनको वाणी को और मन को ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में, ज्ञान आत्मनि, ये ज्ञाने सप्तम यंत्र है, आय आदेश यकार का लोप लोप और साकल जैसे, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में उसका जो संयमन करे। और ज्ञानम आत्मनि महति, और उस ज्ञानात्मा का माने अपने जो जीवात्मा है, जो ज्ञान स्वरूप है, उसका महति आत्मनि, महान आत्मा माने परमात्मा है, क्योंकि आत्मा पद जीवात्मा का भी वाचक है, परमात्मा का भी। तो उसको महान परमात्मा में लगा दे, समर्पित कर दे। तद यच्छे शांत आत्मनि, शांत भाव से उसको परमपिता परमात्मा में लगा दे। तो ये इंद्रिय आदि के वशीकरण का प्रकार यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर अव्यक्त शब्द ही यदि प्रकृति आनुमानिक प्रकृति ग्राह्य है तो वो तो भगवान के रूप में है, वो भगवान के शरीर के रूप में उसकी कल्पना करी गई है। और वह प्रकृति जगत का निमित्त कारण नहीं, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। उस प्रकृति को जगत का निमित्त कारण मत मान लेना, क्योंकि वह तो अचेतन है। ये बात आपको बता दो। अब आगे गुरु भाई चलते हैं दूसरे सूत्र में। तो सूक्ष्मम तु तदर्हत्वात्, बोले यहाँ पर अव्यक्त शब्द से यदि शरीर लिया गया है तो वो कैसे लिया जा सकता है भाई शरीर? तो कहते हैं वो वहाँ पर सूक्ष्म शरीर लिया गया है। सूक्ष्मम तु, सूक्ष्म शरीर जो है 17 तत्वों का होता है। दशेंद्रिय मनोबुद्धि पंच प्राण समन्वितम, यही भोग, ये भोग का साधन, यही सप्तदशावयव विरचित यह जो सूक्ष्म अंग है, यही भोग का साधन है। यही जीवात्मा इसी रथ में 17 तत्वों से बने हुए रथ में बैठ करके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। भगवान पंचदश अध्याय में भगवान ने कहा है, गृहीत्वै तानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। जैसे वायु जो है आश्रय माने गंध के आश्रय पुष्प आदि से गंध को लेकर के चला जाता है दूसरी जगह वायु, वैसे ही यह सूक्ष्म शरीर भी है ना, इस जीवात्मा को अपने स्वयं के रथ में बिठा करके सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। वहाँ सूक्ष्म शरीर का प्रयोग तो गीता जी में नहीं है, लेकिन वो जो है वहाँ इंद्रियों का वर्णन है। इंद्रियां जो हैं श्रोत्र आदि इंद्रियों का है, तो ये जो इंद्रियां जो हैं स्वयं उसको गृहीत्वै तानि संयाति, इनके साथ चला जाता है जीवात्मा। तो ये वायु का दृष्टांत वहाँ दिया है, जैसे गंध को ले जाता है, तो वही है, वो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि वही उसके अर्ह माने योग्य है। हाँ, वही उसके योग्य है। अव्यक्त शब्द सूक्ष्म वचन, अव्यक्त शब्द सूक्ष्म का वाचक है, क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। अच्छा, सूक्ष्म वचन चेत मन यदि ऐसा है तो तदर्थ भूतम शरीरम अपि, तदर्थ भूत माने सूक्ष्मार्थ भूत, जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्मस्यैव स्थूलावस्थापन्नत्वात्। जब सूक्ष्म शरीर आता है गर्भ में
तो वही फिर जो है उसी के कारण ये हमारा स्थूल देह भी पनपता है। भाई जीवात्मा नहीं होगा तो स्थूल देह बढ़ेगा ही नहीं। सूक्ष्म देह तो भगवान ने जो सृष्टि के आरंभ में हमको दिया, वही सूक्ष्म शरीर हमारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, जन्म जन्मांतरों में वही रहेगा। वो तो अदृश्य है, अव्यक्त है, लेकिन स्थूल शरीर तो व्यक्त है, स्थूल है। तो इसकी वृद्धि, इसका जो वर्धन है और इसमें जो चैतन्य की प्रतीति है, उसी स्थूल शरीर की सूक्ष्म के कारण है। आपको बता दें, वो सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा बैठा हुआ है, तो उसी के कारण ये भी फलता फूलता है। तो वही कहते हैं स्थूलावस्था को आपन्न माने प्राप्त वही सूक्ष्म शरीर करता है, ऐसा भगवान निम्बारकाचार्य ने कहा। लेकिन मैं यहाँ पर 1 मिनट ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कि अपना मत यहाँ दे रहा हूँ। बोले अगले सूत्र में ये कहा कि आनुमानिक जो प्रकृति है वो जगत का निमित्त कारण नहीं है। लेकिन प्रकृति की उपादानता का जो निषेध हुआ किया नहीं है सूत्र में, कहीं भी नहीं किया है। तो बोले प्रकृति जो है जगत का उपादान कैसे हो सकती है? तो बोले सूक्ष्मम। वह प्रकृति इतनी सूक्ष्म है कि तदर्हत्वात् वह इस जगत का उपादान कारण होने के सर्वथा योग्य है, अर्ह है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। अब आप लोक में देखिएगा, मिट्टी के कण बहुत छोटे होते हैं, एक एक कण, तो वो घड़ा बन जाते हैं, स्थूल रूप में आ जाते हैं। वैसे ही जो सूक्ष्म प्रकृति है, कारण का सूक्ष्म होना बहुत आवश्यक है। तो प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म होने से अव्यक्त है, वो इतनी सूक्ष्म है कि वो अव्यक्त है, इसलिए वो इस जगत का उपादान होने के सर्वथा योग्य है। सूक्ष्म होने के नाते सूक्ष्मम तु तदर्हत्वात्। और आगे जो कहा था कि वो भगवान का कल्पित शरीर है, कल्पित शरीर यहाँ पर बताया, उसमें तो जीवात्मा का ही बता रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों को बस में करने की बात परमात्मा के लिए उपयुक्त नहीं होती, ये तो जीवात्मा के लिए है। तो जीवात्मा का शरीर यहाँ पर प्रकृति को कल्पित बताया, यही कहा ना। तो बोले वो जो प्रकृति है वो जो है भगवान का भी शरीर कल्पित है, और वही सूक्ष्म होने के नाते जगत का उपादान होने के सर्वथा योग्य है। सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात्, ये इसका अर्थ आप समझिएगा, है ना। आगे आइए। अब देखिए मेरा अर्थ क्यों सार्थक है, आप इस तीसरे सूत्र का गहन चिंतन करिएगा, गहन चिंतन करिएगा, तो मेरा अर्थ आपको आवेगा कि भाई ये भी कुछ गलत नहीं कह रहा है, आप ऐसा समझेंगे। और जो भी श्रोता सुनेंगे, मैं तो सभी सुधी श्रोताओं से ये कहता हूँ, मुझ में तो कुछ ऐसा ज्ञान है नहीं कि मैं आप सुधियों को सुना सकूं, लेकिन जो भी मैं कुछ कह रहा हूं उस पर विचार करके मुझे प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, ये मेरा सबसे निवेदन है, जो भी आगे सुनेंगे इसको। तो अब देखिए, तद अधीनत्वात् अर्थवत, प्रकृति तो जड़ है, वह तो भले वहाँ सृजमाना पद का प्रयोग कर्ता में हुआ है, प्रकृति को कर्ता माना है, कर्त्री माना है, वो तो स्वयं चेतन है नहीं, जगत का निर्माण कर नहीं सकती। और जगत का निर्माण तो बड़ी बुद्धिपूर्वक हुआ है, ये तो ज्ञान पूर्वक हुआ है, चिंतन पूर्वक हुआ है, यहाँ जरा भी कोई वो नहीं है, ननु नच नहीं हो सकती परमात्मा की सृष्टि में। तो अब ये कहते हैं वो भले अचेतन है, लेकिन तद अधीनत्वात्, वह परमपिता परमात्मा के अधीन होने पर ही अर्थवत माने सार्थक होती है। अर्थवत यहाँ नपुंसक प्रधानम और अव्यक्तम नपुंसक है, इसलिए अर्थवत नपुंसक में दिया। बाकी तो माया प्रकृति होता तो अर्थवती यहाँ कहते। तो तदधीनत्वात्, अर्थात परमात्मा के अधीन होने से वह प्रकृति अर्थवती है, अर्थात सार्थक है। जैसा कि जो है अन्य आचार्यों ने कहा है, अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम, ऐसा कहते हैं। माने बकरी के गले का स्तन निरर्थक होता है, उससे दूध तो वो दे नहीं सकती है। वैसे प्रकृति को अनर्थक कुछ आचार्यों ने कहा है, नाम लूँगा तो सुनने वाले नाराज होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, किसने कहा है आपको एक आध बार मैंने बता दिया है। तो वो जो है प्रकृति स्वयं जगत के रूप में परिणत हो नहीं सकती, वो परमात्मा के अधीन होकर ही वो अर्थवती होती है। अब आप बताइए, दूसरी जगत के उत्पत्ति में किसी दूसरे की सत्ता है? एक तो उसका अधिष्ठाता है
और एक उसके अधीनस्थ है। ये सूत्र यही तो कह रहा है। परमात्मा को तो जगत का निमित्त अभिन्न निमित्तोपादान ये सूत्र नहीं बता रहा है, इसका आप गहन चिंतन करिए। वह प्रकृति, ये मेरे बताए हुए अर्थ के अनुसार मैं अर्थ कर रहा हूँ, वह प्रकृति तद अधीनत्वात्, परमात्मा के अधीन होने पर ही अर्थवती होती है, माने प्रयोजनवती होती है, प्रयोजन को सिद्ध करती है। बिना कुंभकार के मृत्तिका घट रूप में परिणत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वह तो निरर्थक ही है, वो अनर्थक ही है, वो घट नहीं बन सकती और जल आदि का संचय उसमें नहीं किया जा सकता। वैसे ही वह मूल जो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, वो जड़ होने से स्वयं जो अर्थवती नहीं हो सकती। तद अधीनत्वात्, परमात्मा के अधीन। तो एक तो अधीन और एक अधिष्ठाता, द्वैत हो गया कि नहीं हो गया? आप देखिएगा, अभी तो सृष्टि हुई नहीं है, अभी तो हुई नहीं है, सृष्टि होने वाली है, उस समय का ही वर्णन है। तो वहाँ कोई न कोई दूसरी वस्तु है। तद अधीनत्वात्, उस परमात्मा के अधीन होने से ही वह प्रधान अथवा अव्यक्त अर्थवत होता है, वह जो है सार्थक होता है। अगर परमात्मा नहीं बनाएंगे तो प्रकृति जगत रूप में परिणत नहीं हो सकती। ये मैं अपना कर दिया, आपको मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं इसलिए ये भी कह कर के अपना अर्थ नहीं कहूँगा, लेकिन कह दे रहा हूँ। ये मेरी धृष्टता ही मानिएगा, ये मेरी धृष्टता। लेकिन इसमें कहीं इतना तो आप समझते होंगे, तद अधीनत्वात्, एक तो अधीन है और एक अधिष्ठाता है, तो दो हो गए। तो जगत के निर्माण में दो की सहयोग, दो की सत्ता को स्वीकार ये सूत्र करवा रहा है। आप देखिएगा, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। तद अधीनत्वात्, और ये जगत के निर्माण का ही, जगत के कारण का ही यहाँ पर प्रसंग है। तो इसलिए प्रकृति जगत का उपादान है, परमात्मा निमित्त है, प्रकृति अधीन है, परमात्मा अधिष्ठाता है। इसलिए तद अधीनत्वात् अर्थवत ये कहा गया। अन्यथा तो यह सूत्र ही अप्रासंगिक हो जाएगा। यदि परमात्मा ही अभिन्न निमित्तोपादान है तो क्या परमात्मा के अधीन है, ये कहना उचित होगा? नहीं कहा जा सकता। वहाँ द्वैत होने पर ही अधीन और अधिष्ठाता की बात हो सकती है, अन्यथा तो नहीं हो सकती। शक्तिमान में अंतर है कि नहीं? देखिए, शक्ति और अंतर होते हुए भी वो उससे अभिन्न है, उससे अभिन्न है। अभिन्न का मतलब है जैसे हमारे शरीर की जो शक्ति है, हाथ पैरों में जो शक्ति है, वो हमारे शरीर से अभिन्न है, इसी में है, लेकिन है अलग। अलग इसलिए है कि जब हम रुग्ण हो जाते हैं तो वो शक्ति हमें नहीं रहती, हमारी शक्ति की अल्पता हो जाती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? वृद्धावस्था में वो नहीं रहती, तो वो तो आगमापायिनी है, आने जाने वाली है, तो वो भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। यही तो भिन्ना भिन्न है। भगवान की जो शक्ति है, हाँ, वो देखिए, भगवान से अलग यो नहीं हो सकती। भगवान सर्वव्यापक है, वो अलग होके जाएगी कहाँ? जहाँ या जाएगी मान लो, वहाँ भगवान उसको बैठे मिलेंगे, तो भगवान से अलग है नहीं। लेकिन वास्तव में भगवान से वास्तव में तो वो पृथक है, लेकिन जहाँ यहाँ प्रकृति है वहाँ भगवान भी है, इसलिए अपृथक है। केवल इसीलिए यही द्वैत है, आप समझिएगा, यही द्वैत है। वास्तव में तो अलग है। क्यों है? वो जड़ है, वो चेतन है, वो नियम में है, वो नियामक है, वो सर्वज्ञ है, वो मूढ़ है। वो अल्पज्ञ भी नहीं कह सकते, जीव को तो अल्पज्ञ कह सकते हैं। शक्ति भी जड़ है। हाँ, और क्या, ये तो जड़ ही तो है, और क्या है? आप बताइएगा। अब देखिए, ये है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब यहाँ पर क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। चारों पद प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट हैं, तो इनका सामानाधिकरण है, अर्थात एक ही आश्रय में जो सत्य है वही अनंत है, वही ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंत, वही ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वही अनंत है, वही सत्य है, वही ज्ञान है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, ज्ञान जो है वो क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। जो ब्रह्म है, क्योंकि एक विभक्ति में निर्दिष्ट है, समान विभक्तिक है, समानाधिकरण है। लेकिन ऐसा होते हुए भी ज्ञान जो है भगवान, ज्ञान ब्रह्म होते हुए भी ब्रह्म से पृथक तो भगवान का ज्ञान हो नहीं सकता। और जीवात्मा को भी ज्ञान स्वरूप माना है, लेकिन वो ज्ञान तिरोहित हो जाता है जीवात्मा का, प्रकृति के संपर्क में दब जाता है, आप समझिएगा। और ज्ञान जो है ब्रह्म होते हुए भी ब्रह्म से पृथक है,
ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। बोले क्या प्रमाण? तो बोले सबसे पहले तुलसी बाबा को ले लीजिएगा। वो कहते हैं कबहु दिवसमह निबिडतम कबहु प्रकट पतंग उपजय बिनसहि ज्ञान जिम पाए सुसंग कुसंग। दिन में कभी तो वर्षा की ऋतु में अंधेरा हो जाता है और कभी प्रकाश हो जाता है। तो जैसे सुसंग पाकर के व्यक्ति का ज्ञान उदित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, और कुसंग पाकर के वही ज्ञान विनष्ट हो जाता है, दब जाता है। तो ज्ञान घटता बढ़ने वाली चीज़ है, ब्रह्म तो घटने बढ़ने वाला है नहीं। जब घटने बढ़ने वाला है नहीं तो ज्ञान एक गुण माना जाएगा। और महर्षि गौतम के न्याय दर्शन में बुद्धिर ज्ञानम उपलब्धि इत्यनर्थांतरम, ये सूत्र है महर्षि गौतम का। बुद्धि, ज्ञान और उपलब्धि ये जो है एक ही पर्यायवाची हैं, एक ही वस्तु के बोधक हैं। जिसको बुद्धि कहेंगे वही ज्ञान है, लेकिन इसको ज्ञान से बुद्धि को पृथक भी मान लिया जाता है। क्योंकि उसको ग्रहण करने वाली उस शक्ति की बुद्धि के द्वारा बोले पृथक कहाँ मान लिया गया? बुद्धि ज्ञानम सम्मोह भगवत गीता। वो अगर बुद्धि और ज्ञान होते एक ही तब तो बुद्धि को कह दिया, ज्ञान कहने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए पृथक भी है। तो यही भेदाभेद है, आपको बता दें। और यही भेदाभेद सिद्धांत ही स्वीकार्य है, यही द्वैताद्वैत ही सिद्धांत होता है। तो ज्ञान एक गुण होने के साथ साथ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसमें द्रव्य भी उसको बताया गया है। और द्रव्य में ही गुण रहते हैं, उससे पृथक नहीं रह सकते। ये तो नियम है, आपको बता दें। गुण और गुणी का जो है वो समवाय संबंध है, आप समझिएगा। तो अब आगे चलते हैं इसी पर। तो मैंने तद अधीनत्वात् की ओर संकेत किया। ये एक तो अधीन रहने वाली वस्तु और एक अधिष्ठाता। तो ये दो वस्तु हो गए संसार के उत्पादन में, संसार के जन्म मरण आदि के ये दोनों कारण हो गए। गुरु भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं सूत्र पर विचार करिए। इसलिए ये हमको मानना ही पड़ेगा कि प्रकृति जगत का उपादान कारण है। चलिए अब आगे ये कहते हैं औपनिषदम प्रधानम। जिन उपनिषदों में प्रधान माने प्रकृति को, परम कारणा जो औपनिषद प्रधान है, उपनिषद प्रोक्त कहाँ पर? अयाम एकाम इत्यादि अथवा अव्यक्तात् पुरुषो परो इत्यादि उपनिषद मंत्रों में प्रधान माने प्रकृति को परम कारणाधीनत्वात्, परम कारण पर ब्रह्म परमात्मा के अधीन होने से अर्थवत, उसको अर्थवत ही होती है। अनर्थक्यम पराभिमतस्य तस्य, लेकिन पराभिमत, अब यहाँ ये कपिल पर प्रहार कर रहे हैं भगवान निम्बारकाचार्य। पराभिमत, पर माने दूसरे विचार वाले, जो पराभिमत माने कपिलाभिमत, कपिल के द्वारा अभिमत जो प्रकृति है वो तो अनर्थक है, वो तो बकरी के गले में स्तन के समान है। ये कह रहे हैं अनर्थक्यम पराभिमतस्य तस्य इति भेद, यही भेद है। तो अब यहाँ पर क्या है, आचार्यों ने प्रकृति को दो भागों में बांट दिया। आप समझिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है इस बात में। भाई वही तो प्रकृति है, आप उसको एक तो भगवान की प्रकृति ये मान लिया और दूसरी कपिल की प्रकृति। अरे कपिल के एक बाप की थी भाई, कपिल तो एक ऋषि थे, उन्होंने तो वर्णन किया है। और भगवान ने कपिल के महत्व को स्वयं प्रकट किया है कि मैं जो है मुनि नाम मैं अभ्यास हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। कपिल को सिद्ध वहाँ कहा है, सिद्धों में श्रेष्ठ कहा गया है। वही श्रेष्ठ कपिल अनर्गल बातें करेंगे। तो ये तो भगवान ने तो माना नहीं ये बात, लेकिन हम लोग ही मान रहे हैं। पर उसकी और हमने अलग अलग कर ली, अलग अलग नहीं, वो एक ही प्रकृति है वस्तुतः। तो अब यहाँ देखिए निम्बारकाचार्य क्या ये नहीं कह रहे कि प्रकृति उपादान कारण है? आप बताइए, कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। वह जो है ईश्वर के अधीन परम कारणाधीन होने से अर्थवती है। अच्छा, कपिल ने ये कह दिया है, कपिल ने वस्तुतः ये कहीं नहीं कहा। वस्तुतः कपिल के सांख्य शास्त्र को आजकल हम निरीश्वरवादी कहते हैं, और जो भागवत में जिस सांख्य की चर्चा है वो ईश्वरवादी सांख्य कहा जाता है, वहाँ ईश्वर को माना गया है। कोई कहता है कि ये दूसरे कपिल को लिखे वो भागवत, ये बकने वाली बात है।
वो जो कपिल सांख्य वाले वो एक ही कपिल है, बाकी तो कपिल नाम के तो बहुत सारे हो गए होंगे। हमारे 6 लाख छात्र भी पढ़े हमसे कपिल नाम के, आपको बताते हैं। तो ये कपिल और वो कपिल एक नहीं हो गए, वो तो हो सकता है कोई कपिल जो है और भी हुए हों, लेकिन यहाँ कपिल से केवल सांख्य दर्शन का संबंध ही माना जाएगा, दूसरा नहीं माना जाएगा। कौन सा सांख्य दर्शन? जो सांख्य शास्त्र है वो हाँ, वही तो। भागवत जी का जो सांख्य है, दोनों में अलग अलग एक ही है, लेकिन एक ही को हमने न समझ करके एक ही ब्रह्म सूत्र में तो हमने विशिष्टाद्वैतवाद देख लिया, उसी ब्रह्म सूत्र में हमने द्वैताद्वैत देख लिया, उसी में हमने अद्वैत देख लिया। ये तो हमारी बुद्धि घूम रही है, वस्तु स्थिति अपनी जगह पर वही है। आप ध्यान दीजिएगा, ये ब्रह्म सूत्र तो वही है, लेकिन हमारी बुद्धि चक्कर काट रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो अलग नहीं है। अब ये निम्बार्काचार्य भी कह रहे हैं वो उनकी अनर्थक है, कपिल की जो है कपिल का प्रधान अनर्थक है। भाई वो अलग नहीं, वही है, आपको बता दे, कोई अलग नहीं है। तो अब यहाँ क्या भगवान निम्बार्काचार्य ने अपरोक्ष रूप से प्रकृति को जगत का उपादान नहीं माना, हमें कोई भी बता दे इसका अर्थ। ये तो साधारण पढ़ा हुआ भी समझ जाएगा। तो सूत्र के भाष्य में भगवान कह रहे हैं कि वो परम कारणाधीन जो भगवान है, परम कारण जो भगवान है, उनके अधीन होने पर यह प्रधान माने जो प्रकृति है वो परमात्मा की शक्ति उसे कहते हैं। भाई शक्ति मान लो परमात्मा का शरीर भी उसे कहा गया है, वो अर्थवत होती है, माने जगत निर्माण में सार्थक है। अर्थात प्रकृति की प्रधान की उपयोगिता निम्बार्काचार्य भी सृष्टि में मानते हैं, इसलिए प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है। यही सिद्धांत प्रत्यक्ष भी हमको अनुभव होता है। गुरु भाई बात आ गई समझ में? तो ये है। अब चलिए एक सूत्र और आपको पढ़ा दें। अच्छा, ज्ञेयत्वावचनाच्च। अब देखिए, जो परम कारणाधीन उपादान कारण रूप प्रकृति है उसको ज्ञेय नहीं कहा गया है ना? क्यों? भगवान ने आगे कहा है भगवद गीता में, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है उसको मैं तुमसे आगे कहूँगा, ऐसा भगवान ने कहा है। तो ज्ञेयत्व अवचनात्, प्रकृति को ज्ञेय नहीं कहा गया है, ज्ञेयत्व का अवचन है, अकथन है। अर्थात ज्ञेय तो परमात्मा ही है। क्यों कि श्रुति कहती है तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, मोक्ष का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उसी परमात्मा को जान करके प्राणी माने जीवात्मा मृत्यु के पार जाता है, कोई दूसरा साधन नहीं है। तो परमात्मा को ज्ञेय कहा गया। तो इसका मतलब प्रकृति को भी यहाँ भगवान व्यास ने माना कि नहीं? और भगवान निम्बार्काचार्य भी यही कहेंगे, न अव्यक्त शब्द तांत्रिक प्रधान वचन। बोले जो अव्यक्त शब्द है, जो जिसकी चर्चा अभी प्रथम सूत्र में हुई, वो तांत्रिक माने कपिल स्मृति का, कपिल स्मृति में जिसको कपिल के सांख्य शास्त्र में जिसको प्रधान कहा गया है, यहाँ वो प्रधान नहीं है, वो अव्यक्त शब्द यहाँ पर नहीं है जो कपिल ने माना है, कपिल के सांख्य शास्त्र में कहा गया है, वो प्रधान यहाँ पर नहीं लिया गया है। क्यों? यहाँ तो ज्ञेयत्वावचनाच्च, वहाँ ज्ञेय उसे नहीं माना है। वह प्रकृति जो है वो ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय तो परमात्मा है। अच्छा, प्रकृति कपिल ने क्या कह दिया? तो प्रकृति को भी ज्ञेय बता दिया, तो क्या बुरा काम कर दिया भाई? अगर जो कपिल ने प्रकृति को ज्ञेय कह दिया, लेकिन परम ज्ञेय तो नहीं कहा, परम ज्ञेय तो नहीं, परम ज्ञेय तो है। अच्छा, प्रकृति को ज्ञेय तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया। बोले कहाँ कह दिया? बोले भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेतीयं मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरे मितस्पन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। बोले ये तो जो है मेरी अपरा प्रकृति है, भूमि आप ये सब प्राकृत हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं अष्टम अध्याय में, 8 या 9 में है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च और अहंकारेतीयं मे। ये संक्षेप में 8 रूप में बताया है। बाकी प्रकृति के तो जो है वो 24 तत्व होते हैं, वो संक्षेप में ऐसा कर दिया है। तो बोले ये मेरी तो अपरा प्रकृति है,
और जीव रूप जो मेरी प्रकृति है वो परा प्रकृति है, उसको विद्धि माने जानो। तो यहाँ प्रकृति को ज्ञेय कहा है भगवान ने। कौन कहता है कि प्रकृति को ज्ञेय नहीं कहा? वो कपिल ने भी वही कह दिया। लेकिन परम ज्ञेय तो नहीं कहा उसने, परम ज्ञेय तो कपिल ने नहीं कहा, भगवान ने भी परम ज्ञेय नहीं कहा, ज्ञेय तो कहा। तो वहाँ पर प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्यनादि उभावपि, यहाँ भगवान ने कहा विद्धि माने जानो, समझो प्रकृति को और जो है पुरुष को, जीवात्मा को, ये दोनों ही अनादि, जानो इसको। तो प्रकृति ज्ञेय हो गई कि नहीं? एक जगह नहीं 10 जगह भगवान ने कहा है वहाँ प्रकृति को ज्ञेय। भगवद गीता में आपको बता दें, प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति का ही विकार और गुण ये प्रकृति के ही हैं, ये प्रकृति से ही संभव है, इस बात को जानो। कौन कहता है कि प्रकृति बिल्कुल ज्ञेय नहीं है? हाँ ज्ञेय है भाई, क्यों नहीं ज्ञेय है? भगवान ने कहा है विद्धि, विद्धि माने जानो। हमको आदेश भगवान दे रहे हैं और हम बस यही कह रहे हैं कि प्रकृति तो कुछ है ही नहीं, वो तो निरर्थक है। ये सब बकनी बातें हैं। भगवान भाष्यकार का यहाँ कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है जहाँ प्रकृति को उन्होंने अलग पटक दिया हो, अन्यथा तो गीता का सिद्धांत भी कट जाएगा। अगर हम प्रकृति को ज्ञेय नहीं कहेंगे तो उन श्लोकों को हटा दो। कौन सा श्लोक? प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्यनादि उभावपि भूमिरापो नलो वायु, इन सब 100 जगह श्लोक 100 बार भगवान ने बार बार कहा, उन सबको हटा दो, महाभारत को हटा दो। इसलिए ये जो है अभिन्न निमित्तोपादान भगवान नहीं हो सकते। यदि भगवान को अभिन्न निमित्तोपादान कारण इस जगत का माना जाएगा, जैसा सभी आचार्य मानते हैं, तो परमात्मा परिणामी हो जाएगा, विकारी हो जाएगा, और विकार वाली वस्तु परमात्मा नहीं हो सकती। जो वस्तु रूपांतरित होती है, जो वस्तु परिणत होती है, वो जो है अनित्य होती है। प्रकृति जगत के रूप में, यद्यपि प्रकृति तो नित्य है, मूल प्रकृति, लेकिन ये उसका कुछ अंश जब जगत के रूप में परिणत होता है तो ये अनित्य है। क्यों? ये तो विकारवती है, आपको बता दें। तो इसलिए वो परमात्मा को परिणामी और विकार वाला होने से कोई श्रुति वचन नहीं बचा सकता। यदि परमात्मा ही जगत के रूप में है तो परमात्मा इस जगत से मुक्ति पाने की जो चाह बताई है, जो शास्त्रों ने आदेश दिया है, वो सब निरर्थक हो जाएगा। हम ब्रह्म में ही तो हैं, जो देख रहे हैं वो भी ब्रह्म, जो सूंघ रहे हैं वो भी ब्रह्म, जो कर रहे हैं वो भी ब्रह्म। फिर इससे अलग काहे को भागते हो भाई? इस संसार को त्यागने की बात क्यों करते हो? इसलिए प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है, परमात्मा निमित्त कारण है। दोनों का कारण क्षेत्र अलग अलग है। अगर दोनों को निमित्त ही बताते अथवा दोनों को उपादान बताते तब तो झगड़ा खड़ा होता, लेकिन यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। ये भगवान सूत्रकार का अभिप्राय है। और इस जगत का एक कारण जो माने जो प्रकृति है वो परमात्मा के अधीन है। यही सूत्र जो है ज्ञेयत्वावचनात् कह रहा है, और यही सूत्र जो है तद अधीनत्वात् अर्थवत कह रहा है। और सूक्ष्मं तु तदर्थत्वात्, वह प्रकृति इतनी सूक्ष्म है वो जगत का कारण होने के योग्य है। तो ये 4 सूत्रों का आज जो है हुआ, जैसा मेरी बुद्धि में आया वो आपको बताया।